भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारी न्यूज निकल कर आ रही हैं। इजराइल ने कश्मीर को लेकर एक वार्निंग इशू की है। उसके बाद पाकिस्तान ने चाइना की मिसाइल्स और टर्की के ड्रोन्स का भी नाम बदनाम कर दिया है, जिसके बाद अब टर्की और चाइना भी पाकिस्तान को गालियां दे रहा है और पाकिस्तान के लोग इन दोनों देशों को गालियां दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अमेरिका ने आखिरकार क्यों एक नोटिफिकेशन जारी करके अपने देश के नागरिकों से कहा है कि वो भारत के ड्रोन हमलों से अपनी सुरक्षा खुद ही कर लें और यूएस गवर्नमेंट का इंतजार ना करें। इसके साथ ही दो मुस्लिम देश हैं जिन्होंने अपने विदेश मंत्रियों को पिछले कल देर रात को न्यू दिल्ली भेजा है। पाकिस्तान की सरकार अभी भी दूसरी कंट्रीज के साथ फोन कॉल के ऊपर ही बात कर रही है और यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स भारत की यात्रा पर आकर न्यू दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और कई सारी इंपॉर्टेंट और कंफर्म न्यूज निकल कर आ रही हैं, वो सब हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे बड़ी न्यूज आ रही है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि आज मार्केट खुलते ही पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई थी। कुछ ही घंटों में कराची स्टॉक एक्सचेंज में 7% की गिरावट आ गई थी और पाकिस्तान की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में लोगो सर्किट लग गया था, जिसके बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आज पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग सेशन को बीच में ही रोकना पड़ गया था, यानी कि दिन भर के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी गई। अचानक से जब स्टॉक प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तो पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग रोक दी जाती है और यहाँ पर तो पूरे का पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज ही ट्रेडिंग के लिए रोक दिया गया था। पिछले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 10% की गिरावट आ गई है एंड अगर ट्रेडिंग रोकी नहीं जाती तो माना जा रहा है कि गिरावट 15 से 20% तक भी जा सकती थी। अब आज नहीं तो कल पाकिस्तान को ये ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और अब कल देखेंगे कि क्या होता है। वहीं पर भारत की मार्केट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार स्टेबल है। पहलगाम हमले के बाद तो भारत की मार्केट उल्टा ऊपर आई है। इसके बाद आज की दूसरी अपडेट आ रही है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने पिछले कल देर रात को ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी और भारत के अंदर 15 लोकेशंस हैं जहां पर भारत के मिलिट्री बेसिस थे, इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये लोकेशंस हैं अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडी, उत्तरलाई और भुज। इन तमाम लोकेशंस के ऊपर भारत के एयरफोर्स बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस और एम्युनिशन डिपो हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कई सारी मिलिट्री फैसिलिटीज के आसपास हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज भी हैं। यहाँ पर अगर एक भी मिसाइल गिरती तो हजारों कैजुअलिटीज हो सकती थी। पिछली रात को पाकिस्तान ने इन सब लोकेशंस और सिटीज के ऊपर 2 तरह के हमले किए थे, एक तो मिसाइल अटैक किए और दूसरा तो ड्रोन अटैक्स किए। पाकिस्तान ने जो अपने हमले में मिसाइल्स इस्तेमाल की थी वो थी चाइना से परचेज की हुई और जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे वो थे टर्की से खरीदे हुए। पाकिस्तान की सेना ने कोशिश तो की थी, लेकिन ये सारे मिसाइल और ड्रोन अटैक्स पिछले कल भारत ने सक्सेसफुली रिपेल कर दिए। भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिवेटेड था, इसलिए पाकिस्तान की एक भी मिसाइल और ड्रोन भारत की सीमा के अंदर किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी या फिर हेवीली पॉपुलेटेड एरिया में, यानी कि भारत की सीमा के अंदर एक्सप्लोड होने से पहले ही हवा में न्यूट्रलाइज कर दिए गए। आज सुबह से पंजाब में कई सारी लोकेशन से विजुअल सामने आ रहे थे जिसमें मिसाइल्स के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे थे। ये सब पाकिस्तान की उन चाइनीज मिसाइल्स का मलबा है जो पिछली रात को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फायर किए थे, लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इनको हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया था, जिसके बाद कुछ का मलबा भारत की सीमा में गिरा था। अब भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भारत के ऊपर ये सब हमले तो रोक दिए, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आज सुबह से ही पाकिस्तान की 12 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जवाबी ड्रोन हमले किए हैं। भारत सरकार ने खुद ही इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही कराची से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सिंध और कई सारे बड़े बड़े शहरों के ऊपर भारत ने हारोप कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान की सेना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भारत ने उनके बड़े बड़े शहरों के ऊपर हारोप ड्रोन से हमला किया है, जिसके कारण सिविलियन कैजुअलिटीज का खतरा अब काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये दिखाता है कि भारत इस वॉर को और एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब न सिर्फ पाकिस्तान की सेना बल्कि ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आज दिन में अमेरिका की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसने भी एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए अमेरिकन की एम्बेसी ने कहा कि लाहौर में मौजूद सभी अमेरिकन सिटीजन्स ड्रोन अटैक्स और एयर स्पेस वायलेशन के कारण सभी लोग आसपास की किसी सेफ लोकेशन में शेल्टर ले लें। अमेरिका के कॉन्सुलेट के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की गई कि वो भी अपनी सुरक्षा के लिए बाहर ना निकलें और किसी जगह में शेल्टर ले लें। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी इस नोटिफिकेशन में कहा कि सबके सब अपनी इवैक्यूएशन के लिए अपना इवैक्यूएशन प्लान तैयार कर लें और असिस्टेंस यानी कि मदद के लिए यूएस गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई ना करें, यानी कि सिचुएशन खराब हो सकती है, ऐसे में अपने लिए खुद ही सिक्योर शेल्टर ढूंढ लें एंड अगर सिचुएशन खराब होती है तो फिर अमेरिका की गवर्नमेंट भी मदद करने के लिए सामने नहीं आ पाएगी। अभी जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के ऊपर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, इसके ऊपर भारत ने साफ कहा है कि हमने पहले हमला नहीं किया था, ये तो जवाबी कार्रवाई है। लेकिन अगर पाकिस्तान दोबारा से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करेगा
तो हम एक बार फिर से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लाहौर शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स की बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बड़े बंगले हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना के फैमिली मेंबर्स रहते हैं। ऐसे में लाहौर के ऊपर हमला करना ये साफ दर्शाता है कि भारत की सरकार पाकिस्तान की सेना को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहती है। नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत के S-400 के खिलाफ पूरी तरह से फेल साबित होने के बाद कई सारे पाकिस्तानी लोग अब चाइना और टर्की को गालियां निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि टर्की और चाइना ने उनसे कई बिलियन डॉलर्स पैसे लूटकर उनको नकली माल यानी कि घटिया हथियार चिपका दिए हैं, जो कि भारत के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे हैं। और टर्की और चाइना, इन दोनों ही देशों ने इनको ठग लिया है, यानी अपनी नालायकी का सारा गुस्सा टर्की और चाइना के ऊपर निकाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के ऊपर अभी भी सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पिछले कल ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों ही मुस्लिम देशों ने अपने विदेश मंत्रियों को भारत भेजा है। दोनों देशों के विदेश मंत्री आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मीटिंग्स करेंगे और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी एक छोटी सी मीटिंग हो। एंड ऑब्वियसली ये दोनों देश भारत से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर हमले तुरंत प्रभाव से रोक दिए जाएं। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों भारत में रहकर यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देते हैं, भारत में इनका क्या बयान आता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल की गवर्नमेंट की तरफ से। इजराइल की सरकार ने भी अपने सभी नागरिकों से कहा है कि जम्मू कश्मीर की यात्रा ना करें। इजराइल ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लद्दाख विजिट करना पूरी तरह से सेफ है और लद्दाख जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को अवॉइड करें। एंड इन केस अगर आप कश्मीर रीजन में हैं तो फिर इमीडिएटली वहां से तुरंत वापस आ जाएं। इसके साथ ही इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कहा है कि आतंकवाद के ऊपर भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी, इजराइल का मानना है कि भारत को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। एंड इसमें भारत को इजराइल से जो भी मदद चाहिए, इजराइल भारत को हर मदद देने के लिए तैयार है। इस समय एक अकेला इजराइल देश है जिसने भारत को ओपनली सपोर्ट किया है। बाकी और कई सारे देश हैं जिन्होंने दबे शब्दों में भारत को सपोर्ट किया है, लेकिन ओपन और साफ शब्दों में जो सपोर्ट आया है वो बस इजराइल की विदेश मंत्रालय और इजराइल की एम्बेसी की तरफ से आया है। और बस यही कारण है कि इजराइल को भारत के अंदर हमारे काफी सारे लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। पाकिस्तान और चाइना इस समय भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट्स, जिसमें से 3 राफेल फाइटर जेट्स थे, और कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन इस बार जय हिंद की सेना हर एक मोर्चे के ऊपर तैयार है और भारतीय सेना इस बार नैरेटिव वॉर भी जीत रही है। आपको याद होगा साल 2019 में जब अभिनंदन वाला केस हुआ था, उस समय पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर के मामले में भारत से जीत गया था। उस समय भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी भारतीय सेना से सबूत मांगकर बाकी बची हुई कसर को पूरा कर लिया था। लेकिन इस बार नैरेटिव वॉरफेयर में भारत पाकिस्तान से जीतते दिखाई दे रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि ओवैसी तक तिरंगे वाली पगड़ी लगाकर जय हिंद के नारे लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भारत में इस लेवल की एकता है। वैसे इस बार जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान काफी वीक नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने का क्या ये सही समय आ गया है? क्या हमें पीओके के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।